द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। तुर्की में आए प्राकृतिक आपदा ने 4000 से अधिक लोगों की जानें ले ली। इस घटना से दुनिया का हर देश कांप उठा है। तमाम देश तुर्की की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। भारत भी आगे आया है और भारत हमेशा से ऐसे आफत की घड़ी में दुनिया के कई देशों के साथ खड़ा हुआ है। इस बार भी सामने आया, यहां तक कि तालिबान जैसे देश को भी भारत ने आर्थिक मदद दे दी अपने बजट में से। तो भारत इंसानियत के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, लेकिन जब भारत ने तुर्की की मदद की है तो भारत में ही विवाद खड़ा हो गया है। लोग हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, क्योंकि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है। ऐसे में वहां पर आफत आई है, इंसानियत के तौर पर भारत हमेशा आगे आता है। लेकिन जैसे ही तुर्की को मदद भेजी गई, बीजेपी से ही यह आवाज आने लगी, जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत फैलाते हैं, जिनका एक ही टारगेट होता है कैसे हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांट दें। वो लोग नफरत भरी बयानबाजी करने लगे, टिप्पणी करने लगे कि सनातन धर्म वाले ही सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके की मदद की पेशकश कर सकते हैं। भाजपा के एक विधायक है शलभ मणि त्रिपाठी, उनका ट्वीट अगर आप देखेंगे तो आपको माथा पीट लेने का मन करेगा, क्योंकि इतने संवेदनशील मामले पर भी कोई धर्म की आड़ लेकर विवादित बयानबाजी करे। उस मामले में जहां पर लोगों की जानें जा रही हैं और आफत की घड़ी में भारत साथ खड़ा हुआ है, मदद भेज रहा है, और यहां से एनडीआरएफ की टीम मदद के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती है वो सब लेकर तुर्की पहुंचा गया है, ताकि लोगों की जानें बच सके, राहत बचाव के काम किए जा सके। लेकिन भारत में देखिए, नफरती गैंग अपने हरकत में जुट चुके हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर जरा शलभ मणि त्रिपाठी का यह ट्वीट देखिए, फिर सोचिए कि भारत में इन कट्टरपंथी सोच वाले हिंदुत्व संगठन जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखते रहते हैं, एजेंडा बुलंद करते रहते हैं, उन लोगों की मानसिकता कितनी गिर चुकी है। डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने 2 तस्वीरें शेयर की। इसमें आपको राहत सामग्री ले जाते भारतीय जांबाज हीरो की तस्वीरें आपको दिख रही है। ये सब तुर्की जा रहे हैं मदद करने के लिए। यह गर्व की बात है, और ऐसे आफत की घड़ी में भारत अगर साथ में खड़ा है तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे अंदर, हमारे देश में इंसानियत जीवित है। इस पर शलभ मणि त्रिपाठी का ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, हम आतंकी नहीं भेजते आतंक फैलाने के लिए, हम सेना भेजते हैं मदद पहुंचाने के लिए। उनको भी जिनका रवैया हमारे लिए बेहतर नहीं रहा। यही है सनातन, यही है वसुदैव कुटुंबकम। गर्व है, गर्व हमें भी है। लेकिन फिर ये सनातन क्या होता है? क्या हिंदुस्तान सिर्फ सनातनियों से ही जुड़ा हुआ है? क्या यहां पर और धर्म के लोग नहीं रहते? हिंदुस्तान को क्या सिर्फ और सिर्फ सनातन के जरिए ही मापा जाएगा? भारत सरकार ने मदद भेजी है, सनातन धर्म के ठेकेदारों ने नहीं। ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, इसका पालन किया जा रहा है। और ऐसे गंभीर मामले में, आफत की घड़ी में अगर हम दुनिया के देशों के साथ खड़े नहीं होंगे तब कब खड़े होंगे? यह सवाल तो शलभ मणि त्रिपाठी जी से ही पूछा जाना चाहिए। फिर इसमें वो धर्म की आड़ लेकर क्यों नफरत बांट रहे हैं? पहला सवाल तो यही उनसे पूछा जाएगा। भारत में ही मुसलमानों को अलग थलग करने के साजिश में जुटे शलभ मणि त्रिपाठी जैसे नेता, नुपुर शर्मा जैसी नेता, चाहे टी राजा सिंह हो या फिर संघ से जुड़े कट्टरपंथी हिंदुत्व संगठन के नेता हो, वो सब तो दिन रात यही करते हैं कि कैसे मुसलमानों के ऊपर फब्तियां कसी जाए, कैसे उन्हें हक से वंचित किया जाए। ये सब कुछ तो भारत में किया जाता है। लेकिन वहीं भारत सरकार जब तालिबान, तुर्की जैसे देशों की मदद के लिए आगे आ जाती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि जब ये भारत में किसी को सुकून से रहने नहीं दे रहे, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, गैर हिंदुओं को, तो फिर ये दुनिया भर के देशों में भारत की तरफ से भेजी गई मदद को लेकर कैसे पचा पाएंगे? उस पर तो उल्टी करेंगे। ये उल्टी कर रहे हैं। इनको करारा जवाब दिया है इनके ही ट्वीट पर जाकिर अली त्यागी ने। जरा वो ट्वीट अपने स्क्रीन पर आप देखिए। जाकिर अली त्यागी ने लिखा, सुनिए शलभ मणि त्रिपाठी जी, यह मदद किसी धर्म के द्वारा नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तरफ से दी जा रही है। हर जगह राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म का इस्तेमाल ना करें। धर्म के सहारे नहीं, अपनी काबिलियत के सहारे खुद को स्थापित करके दिखाएं। आपको जिस जनता ने चुना है उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे साहब। निश्चित तौर पर
यह समय धर्म के ऊपर सियासत करने का है ही नहीं, और कोई भी समय नहीं हो सकता कि आप धर्म के आड़ में पॉलिटिक्स करें। इस देश में हिंदू मुस्लिम पर ही सियासत की जाती है, यह दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने के नाम पर गैर हिंदुओं को प्रताड़ित करती है। इसके लिए आप भारत की कई खबरें देख सकते हैं। अगर मुसलमानों से इन्हें आपत्ति नहीं है तो फिर इन लोगों ने कर्नाटक में हिजाब क्यों बैन करवाया? अगर मुसलमानों से इन्हें दिक्कत नहीं है तो फिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया कि जितने भी देश भर में मस्जिद हैं अब उन्हें मंदिर बताने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? मदरसे क्यों तोड़े जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब क्या बीजेपी सरकार दे सकती है? अगर बीजेपी को अल्पसंख्यकों से, खास करके मुसलमानों से दिक्कत नहीं है तो फिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही संगठन में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दे रही है? कौन सा टिकट मुसलमानों को दिया जाता है? राज्यसभा से लेकर लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कहीं भी अगर बीजेपी के अंदर आप मुसलमान का प्रतिनिधित्व देख रहे हैं तो बताइएगा। ऐसे में जब बीजेपी की सरकार तालिबान या तुर्की जैसे देशों की मदद के लिए आगे आ जाती है तो इसके लिए एक क्षण के लिए लगता है नहीं भाई, हिंदुस्तान ने मदद भेजी है, ये सम्मान की बात है, गर्व की बात है। वहीं दूसरी तरफ इनकी ही पार्टी के लोग इसमें फिर धर्म को ले आते हैं कि वो इस्लामिक कंट्री है, हम उनकी मदद भेज रहे हैं, हम लोग सनातन यही है। हर धर्म में इंसानियत की बात है, और इंसानियत रखने वाले जिंदा दिल इंसान जो भी होंगे ना, ऐसे आफत की घड़ी में उनके साथ खड़े होंगे, ना कि इस तरीके की विवादित टिप्पणी कर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। यह तो बीजेपी के नेता की स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि गोदी मीडिया भी ठीक इसी समय को चुन रहा है इस तरीके के विवादित मसलों को उठाने के लिए कि कैसे भारत के एहसान को जताएं कि भारत तुर्की की मदद कर रहा है लेकिन तुर्की तो दगा देता रहा है। ये गोदी मीडिया के हेडलाइंस को पढ़िए कि कब आएगी अकल वाली बात है। न्यूज 18 हिंदी ने हेडलाइन में लिखा, तुर्की सीरिया अर्थक्वेक, क्या अब आएगी अकल? कश्मीर पर तुर्की देता था पाकिस्तान का साथ, मुसीबत आई तो भारत ने ही बढ़ाया मदद का हाथ। ये टर्की अर्थक्वेक पर इस तरीके के हेडलाइन से खबरें चल रही हैं क्योंकि भारत ने मदद भेज दी है। भारत अगर मदद नहीं भेजता तो दुनिया के बाकी देश मदद नहीं करते क्या? दुनिया का हर देश इस मौके पर इस तरीके के विवादों को दरकिनार कर मदद करता है। ये आपकी कूटनीतिक लड़ाई है जिसके लिए विदेश नीति आपकी कितनी स्ट्रांग है, कितनी अच्छी डिप्लोमेसी आप करते हैं, कौन सा देश आपका साथ देगा, ये सब भारत के भी विदेश नीति पर निर्भर करता है। और वो अलग मसला है, उसकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1 इंच का भी डाउट नहीं है। लेकिन विदेशी क्या सोचते हैं, उनके मुंह पर कैसे ताला लगेगा, यह विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है लेकिन आफत नीति का हिस्सा नहीं। आफत में अवसर देखने वाले ऐसे भाजपाई, ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले को और गोदी मीडिया चैनल्स को समझने की जरूरत है। इस वक्त अगर भारत मदद दे रहा है तो सिर्फ इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि तुर्की की मदद भारत कर रहा है, न कि तुर्की को इस वक्त जलील करने की जरूरत है। वहां पर लोग मर रहे हैं, 4000 से अधिक लोगों की जानें चली गई हैं, ना जाने कितनी लाशें मलबे में दबी होंगी। ऐसे में भारत अगर मदद कर रहा है तो यहां पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। नफरती गैंग जहर बांटने पर उतर आए हैं, फिर से भाजपा के विधायक उलूल जुलूल टिप्पणी कर रहे हैं, वहीं गोदी मीडिया भी चरण वंदना में लग पड़ी है। तो इन सब से संभलने की जरूरत है। थोड़ा संवेदनशील बनिए, चाहे वो गोदी मीडिया वाले हों, चाहे कट्टरपंथी सोच वाले हों। मातम पर सियासत नहीं हो सकती, इस बात को याद रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।